शिक्षा महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं, क्या कुछ खास रहेगा बिहार के स्टूडेंटों के लिए? देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो बिहार मुझे लगता है यूपी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में युवा है, यूथ है जिसने अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है। सो जिन भी बच्चों ने अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्लास 12 के बाद उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो बच्चों को प्रॉपर वे में मार्गदर्शन मिल पाए कि क्लास 12 के बाद क्या करें, क्या ना करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, क्या ना करें, उसके लेके शिक्षा महोत्सव का आयोजन पटना में 19 अप्रैल को हो रहा है। सो 19 अप्रैल को होने वाले शिक्षा महोत्सव पटना में विशेषकर पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस के लोग आ रहे हैं, जो बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर्स से मिलकर उन्हें ये बताएंगे कि उनके लाइफ के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। जैसे क्या होता है कि अलग अलग बच्चे होते हैं, उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे किसी के पास आर्ट्स है, किसी के पास मैथ्स है, किसी के पास बायोलॉजी है, किसी के पास कॉमर्स है, किसी के पास एग्रीकल्चर है। सो सभी स्ट्रीम्स की प्लानिंग अलग अलग होती है, सभी स्ट्रीम्स की जो पढ़ाई होती है वो अलग अलग होती है। सो अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे बच्चा कल यहाँ पे आके सब कुछ अपने बारे में पूछ सकता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी क्या है, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे मान लो आपको पायलट बनना है, तो पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है। अभी देखिए कोविड आया था, कोविड में हम लोगों को वैक्सीन लग रही थी, दवा तो काम नहीं कर रही थी, वैक्सीन काम कर रही थी। सो वैक्सीन बनाने वाला बनना है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। आपको सिविल इंजीनियर अगर बनना है अच्छे से तो आपको कौन से स्किल्स सीखने चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने के लिए कौन से स्किल्स सीखने चाहिए। अब अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो कंप्यूटर साइंस में अब केवल कंप्यूटर साइंस नहीं रह गया, AI आ गया है, ML आ गया है, डेटा साइंस आ गया है, साइबर सिक्योरिटी आ गई है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। ऐसे अब क्या है, बहुत सारा अपडेट हो चुका है। सो बच्चों को प्रॉपर वे में अपडेट मिल सके कि उन्हें फार्मेसी की फील्ड में क्या करना है, लॉ की फील्ड में क्या करना है, डिज़ाइन की फील्ड में कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। सेम इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है। अब मेडिकल साइंस बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें नर्सिंग है, फार्मा है, प्रॉपर MBBS है, फिर आपके होम्योपैथी के कोर्सेज हैं, डिज़ाइन के आपके एलोपैथी के कोर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। ऐसे हर एक फील्ड में कोर्सेज हैं। सो बच्चा प्रॉपर वे में कोर्सेज के बारे में जान सके, स्पेशलाइजेशन के बारे में जान सके, उसके लेके शिक्षा महोत्सव का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। एक चीज़ और है, देखिए जो क्लास 12 के बाद की 3-4 साल की पढ़ाई होती है, उस 3-4 साल की पढ़ाई से बच्चे के लाइफ के 40 से 50 साल चलते हैं। और बच्चे के लाइफ के बस 40-50 साल नहीं चलते हैं, जो उनके पेरेंट्स का बुढ़ापा होता है और जो अगली पीढ़ी आने वाली है उनकी लाइफ भी उससे जुड़ी होती है। सो 12th के बाद क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इससे बच्चे का बस भविष्य डिसाइड नहीं होता है, पेरेंट्स का बुढ़ापा भी डिसाइड होता है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। सो मैं पटना और पटना के आसपास जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ बच्चे कल शिक्षा महोत्सव पटना को विजिट करें। 19 अप्रैल को जो शिक्षा महोत्सव का आयोजन है 19 अप्रैल में गांधी मैदान पटना के पास होटल लेमन ट्री है, वहाँ पे हो रहा है 2nd फ्लोर में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे बच्चों के लिए निःशुल्क है। बच्चों को कोई भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा सीधा आए यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करे फ्री ऑफ कॉस्ट और मौका पाए देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट से मिलने का। और देखिए एक चीज़ और है, जो बच्चे भी ग्रेजुएट होने वाले हैं या 12th कर रहे हैं, सभी के मन में कहीं ना कहीं इंडिया में होता है कि यार अब मुझे अपने पैरों खड़ा होना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने भाई बहनों को सपोर्ट करना है। और सपोर्ट का मतलब होता है पैसा। पैसा कमाने के लिए या तो आपको अच्छी जॉब करनी पड़ेगी या फिर अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छी जॉब और अच्छा बिजनेस दोनों चीज़ों को करने के लिए बच्चों को स्किल्ड होना पड़ेगा। और बच्चा अच्छे से स्किल्ड हो पाए उसके लिए उसे बेहतर कॉलेज लेना पड़ेगा, बेहतर कोर्स लेना पड़ेगा, बेहतर गाइडेंस लेना पड़ेगा। सो ये सब कुछ बच्चे को अच्छे से मिल पाए, इसके लिए शिक्षा महोत्सव पटना का आयोजन 19 अप्रैल को होटल लेमन ट्री में हो रहा है। एक चीज़ और बहुत ध्यान रखने वाली है, वो ये है बच्चा आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल बाद कैसी गाड़ी में चलेगा, कैसे घर में रहेगा, उसकी लाइफ स्टाइल कैसे होगी, ये सब कुछ इसी पढ़ाई से डिसाइड होने वाला है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है कि 12th के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सभी बच्चों से, पेरेंट्स से, माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग शिक्षा महोत्सव को ज्वाइन करें और अपना करियर प्लान करें। जैसे अभी देखिए हम लेमन ट्री होटल में बैठे हैं, किसी इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन किया होगा, किसी ने बनाया होगा। हम होटल डिज़ाइन करें या घर बनवाएं, हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, घर बनाएं, ऑफिस बनाएं, तो एक इंजीनियर से मिलकर एक प्लानिंग करते हैं ना प्रॉपर, क्योंकि हमें उस ऑफिस में या तो बिजनेस करना है बैठ के, या जॉब करनी है, या फिर घर पे रहना है। अब सोचो कि जिस व्यापार को या जिस बिजनेस के ऑफिस को आप बार बार बना सकते हो तोड़ के, बट पढ़ाई तो दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा।
तो जिस पढ़ाई को एक ही बार जीवन में करना है, क्यों ना उसकी प्लानिंग करी जाए प्रॉपर। सो बच्चों को अच्छे से करियर गाइडेंस मिल पाए, अच्छे से प्लानिंग मिल पाए, इसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 19 अप्रैल यानी कि कल, यानी कि संडे को सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम में 4:30 के बीच यहाँ पे आएँ, अपने माता पिता के साथ आएँ, अपने क्लासमेट के साथ आएँ या फिर अपने टीचर्स के साथ आएँ और देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ से मिलकर करियर प्लानिंग ले और लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रविंद्र साहू है और मैं फाउंडर हूँ शिक्षा महोत्सव का। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो हमने लगभग 26,000 बच्चों को करियर गाइडेंस दिया था पूरे देश में, और अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूँ तो हम लगभग 3 लाख बच्चों तक पहुँच चुके हैं।